अजीज़ों, आप सभी को शलोम और हमारे YouTube चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस रसूल के जो ख़त हैं, उसके जो लेटर्स हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है अक्सर ही बहुत गलत तरीके से की जाती है। और जो बाइबल मुकद्दस के जो नारीवादी आलोचक हैं वो अक्सर ये दावा करते हैं कि पौलुस जो है वो औरतों के साथ पक्षपात करता था और उसने औरतों की आवाज़ को दबा दिया। और अपने इस दावे को वो और पुख्ता और मजबूत करने के लिए पौलुस रसूल के खतों के कुछ हिस्सों का वो सहारा लेते हैं। और ये विचार जो है ये पूरी तरह से बाइबल का जो विश्वास है उसके ऊपर हमला करता है। अगर पौलुस की शिक्षाएं जो हैं वो सेक्सुअलिटी के ऊपर वो आधारित थी, बेस्ड थी, तो जो इसका मतलब क्या है कि जो लोग बाइबल की तालीम, बाइबल की शिक्षा का पालन करते हैं वो जरूर और जरूर वो महिलाओं को एक गुलाम बना के रखने में हिस्सेदार होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बाइबल का विश्वास जो है वो बहुत हानिकारक है। ऐसा जो सेकुलर फेमिनिस्ट जो हैं, धर्मनिरपेक्ष नारीवादी हैं, वो ऐसा दावा करते हैं। तो उनको आलोचना करने का ये विचार मिलता है पौलुस रसूल के खतों में से, जिसमें सबसे खास एक आयत होता है क्रंथी के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चैप्टर 14 वर्स 34 एंड 35। पहला क्रंथियस 14वां बाब 34 और 35 आयत। औरतें कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बात करने का हुक्म नहीं है। नोट करें कि उन्हें बात करने का हुक्म नहीं है, लेकिन वो अधीन रहने की आज्ञा है उनको, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना शर्म की बात है। तो जी, तो पहली नजर में देखने से ये हिस्सा औरतों को चुप रहने को कहता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो इसके अर्थ के बारे में हम देखेंगे, सोचेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि जो महिलाएं हैं वो वर्शिप टीम के वो मेंबर नहीं हो सकती, वो कलीसिया में गा नहीं सकती, वो दूसरों के साथ और उनके लिए वो दुआ नहीं कर सकती, उन्हें जो खिदमत के दौरान है अनाउंसमेंट करने की भी परमिशन नहीं है, वो नर्सरी के बच्चों को भी पब्लिकली सिखा नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती। आखिरकार ये हिस्सा कहता है कि महिलाओं को, औरतों को चुप रहना चाहिए। यदि हम इन आयतों को शाब्दिकता के आधार पे लेते हैं तो उन्हें हमें लॉजिकली अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत कम अपवादों के साथ आज किसी भी कलीसिया के अंदर इस हिस्से को एक यूनिवर्सल लॉ की तरह से लागू नहीं किया जा रहा है कि जो महिलाओं को, औरतों को बोलने से रोकता हो। क्या हर कोई इस संबंध में पवित्र शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है? क्योंकि पौलुस तो कह रहा है कलीसिया में औरतों को चुप रहना चाहिए, लेकिन सारी की सारी कलीसियाओं के अंदर आप देखें कि औरतें जो है वो वर्शिप टीम का भी हिस्सा है, कलाम भी बता रही हैं, अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारी कलीसियाएं पौलुस रसूल को रद्द कर रही हैं। तो हम इस हिस्से को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल की व्याख्या करने का, उसकी तशरीह करने का सबसे एक बड़ा नियम, उसका असूल ये है कि पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र के साथ करना। हर हिस्सा जो है वो स्वयं व्याख्यात्मक नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अलग अलग व्यक्तिगत हिस्सों पर रोशनी डालना चाहिए। ये खास तौर से सच है जब ये हमें लगता हो, ऐसा लगे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का खंडन कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये लिखांस जो है, ये हिस्सा जो है, बिना शक बाइबल के कई हिस्सों के साथ ये मेल नहीं खाता है। पवित्र शास्त्र के कई अन्य हिस्से हैं जो साफ तौर पर औरतों को कलीसिया में बोलने, गाने, नबूवत करने और आगे बढ़ने की आज्ञा देते हैं, अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पे रोमिया 16वां बाब, उसका 3री आयत को हम देखते हैं, वहां पे प्रिस्का को हम देखते हैं। पहला क्रंथियस 16वां बाब 19 आयत, वहां पे भी प्रिस्का को देखते हैं, वो एक औरत है। रोमिया 16 बाब 7 आयत, उसके अंदर हम यूनियास को देखते हैं। और रोमिया 16 बाब 12 आयत, उसके अंदर हम त्रुफेना और त्रुफेसा को देखते हैं। और ये औरतें जो हैं ये कलीसिया के अंदर एज ए कोलीग्स वो खिदमत कर रही हैं, खिदमत को सरंजाम दे रही हैं। अगर उन्हें कलीसिया के अंदर बोलने की परमिशन नहीं है तो फिर ये कलीसिया के अंदर की नहीं जा सकती। ठीक है, रोमियो 16 बाब 1 और 2 आयत के अंदर हम फीबे को देखते हैं और ये कलीसियाओं को
लीड कर रहा है खुद पौलुस रसूल, तो क्या पौलुस रसूल फिर क्या कह रहा है? इतना नहीं, बल्कि हम पहला कुरिन्थियों के कुछ और भी हिस्सों के अंदर, जैसे कि 11वां बाब 5 आयत के अंदर नबूवत करने वाली औरतों को हम देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, क्योंकि पौलुस ने नबूवत को, भविष्यवाणी को एक आध्यात्मिक उपहार यानी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट के रूप में डिफाइन किया है, जिसका उद्देश्य कलीसिया की उन्नति करना और उन्हें तालीम देना है, सिखाना है। जैसे हम पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 4 आयत और 31 आयत के अंदर देखते हैं कि जिसके अंदर बोलना भी शामिल होगा, नबूवत करेगी औरत तो वो बोलेगी। तो ये साफ जाहिर होता है कि महिलाएं कलीसिया में इस तरह के काम पहले भी कर रही थी और इस बात से पौलुस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा इन आयतों का जो कॉन्टेक्स्ट है तब उस बात से भी है जब पूरी कलीसिया एक साथ इकट्ठा हो। जैसे पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 23 इन सभाओं में क्या है कि भजन गाने वाले, उपदेश देने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और अन्य भाषा बोलने वाले और उनको व्याख्या करने वाले लोग भी हों। 26 आयत के अंदर तो ये सारांश के अंदर इन नटशेल हम 3 चीजें देखते हैं कि ऐसी महिलाओं की, पहली बात ऐसी महिलाओं की मिसालें हैं जो कलीसिया में खादमा के तौर पे सेविका के रूप में खिदमत कर रही थी और जिन कलीसिया में बोलने की जरूरत पड़ेगी। और पौलुस ने सीधे सीधे ये कहा है कि महिलाओं को कलीसिया में प्रार्थना और यानी कि दुआ और नबूवत करने की परमिशन है, क्योंकि ये देख रहे हैं रोमियो के अंदर तो औरतें ऐसा कर रही हैं, पौलुस खुद वहां पर मौजूद है। इस आयतों के अंदर संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो पूरी कलीसिया के निकलती है और जिसमें औरतों को शामिल किया जाएगा। तो इसी बात से कह रहा है ना कि औरतें जो चुप रहेंगी वो कलीसिया के अंदर हैं, यानी कि जो भजन गाने वाले, उपदेश देने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले और उनकी व्याख्या करने वाले को सभा में लाने के लिए कलीसिया जुड़ी हो। इन फैक्ट्स को देखते हुए जाहिर होता है कि पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 34-35 आयत में कलीसिया में औरत के चुप रहने के लिए एक यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ और चल रहा था। पौलुस औरतों को चुप रहने के लिए भाई ये हुक्म क्यों देगा? क्योंकि ये फैक्ट के आधार पर एक यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता है कि औरतों को अन्य जगह में बोलने का हुक्म दिया गया था और यहाँ पे वो मना कर रहा है। तो पहला कुरिन्थियों 14वें बाब में पौलुस का लक्ष्य था कि कुरिन्थियों की कलीसिया को ऐसे डायरेक्शन दी जाए कि वो कैसे सिस्टेमेटिकली वर्शिप सर्विस को वो चलाएं। जैसे कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 39 और 40 आयत, अतः हे मेरे भाइयों, भविष्य करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। इस उद्देश्य के प्रकाश में अध्याय में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पौलुस न केवल औरतों को बल्कि मर्दों को भी कुछ हालातों में चुप रहने के लिए कहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अन्य भाषा में बोलता हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी व्याख्या होनी चाहिए और ये एक समय में सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 27वें आयत में। और अगर गैर ज़बान की जो है वो इंटरप्रिटेशन, उसकी ट्रांसलेशन करने वाला कोई नहीं है तो बोलने वाले को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। और 28वीं आयत कि नबूवत को एक एक करके, नबूवत करने वालों को एक एक करके नबूवत करनी चाहिए। और इसी तरह से अन्य भाषा गैर ज़बानें बोलने वालों को भी एक साथ गैर ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए। जबकि दूसरे लोग वो फिर से कहता है कि चुप रहें। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 29 आयत। और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को चुप रहने के लिए इस निर्देश का एक अर्थ जो बता रहा है पौलुस, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चुप रहना चाहिए, बल्कि कुछ खास हालात बता रहा है कि जब चुप रहना चाहिए। तो हमें इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर 34 और 35 आयत की व्याख्या करनी चाहिए। तो ये आयतें जो हैं ये औरतों को कलीसिया के अंदर हमेशा चुप रहने का एक निर्देश, डायरेक्शन नहीं दे रही है। पौलुस एक खास हालातों को बयान कर रहा है। फिर पौलुस जो भी यहाँ कह रहा है वो सिस्टमैटिकली सर्विस के
सेवाओं के मद्देनजर है, इसलिए बात करने से रोके जाने को बोलने के उस तरीके से रोकने के रूप में समझा जाना चाहिए जो किसी भी तरह से सिस्टेमेटिकली जो खुदा की खिदमत चल रही है उसमें गड़बड़ी पैदा कर रहा है, उन हालातों में बोलने से रोकता है। तो विद्वानों ने 2 आयतों और उस प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि जिनके बारे में पुलिस यहाँ बात कर रहा है। कुछ लोगों ने यह विचार दिया है कि पुलिस बकवाद या चुगली की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात कर रहे हैं जो उस वक्त में औरतों के अंदर थी। दूसरों ने कुछ और ने ये विचार रखा है, ओपिनियन दिया है कि उस वक्त में कलीसिया के अंदर पत्नियों के बीच में एक प्रॉब्लम थी जब कोई अन्य विषय रखता उनके पति जो है वो भी शुरुआती थे, वो भी सब लोग बड़े ईमानदार थे। अब जब इन पत्नियों के पति ने जो विषय रखने की कोशिश की और कोई बाहर से कोई विषय रखता आ जाता था तो ये अपने पति का कंपैरिजन उनके साथ करने लग पड़ती और अपने पति को पब्लिकली टोक दिया करती थी। तो किसी भी हालात में, दोनों हालातों में देखे, दोनों हालातों में तब भी हम सहमत है कि पलूस एक स्थानीय समस्या से निपट रहा है, एक लोकल प्रॉब्लम से वो उसका हल निकाल रहा है। तो औरतों को कलीसिया के अंदर हमेशा चुप रहने के लिए कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं दे रहा है। इसलिए जब तक हम पलूस द्वारा संबोधित किए जाने वाले मुद्दे को ठीक से नहीं जान पाते तो हमें सुरागों को टुकड़ों में एक साथ जोड़कर एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पलूस किस तरीके से बोलने से मना कर रहा है। सो पलूस के हल को देखने के लिए हम इस प्रॉब्लम को रीजनरेट करते हैं। अब उसका कहना है कि क्रंथियस की जो पत्नियां हैं, क्रंथस शहर की जो पत्नियां हैं, उन्हें घर में अपने पति से, अपने खाविन से पूछना चाहिए कि अगर उनके पति के पास उनको लगता है, उनके खाविन के पास कोई ऐसी नॉलेज है कि जिसे वो सीखना चाहती हैं तो उन्हें अपने पति से, खाविन से घर पर पूछना चाहिए। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पत्नियां थीं वो पब्लिकली अपने पतियों को चैलेंजिंग क्वेश्चन, चुनौतीपूर्ण सवाल कर रही थी कि जिससे कि खिदमत का काम जो है वो उसमें अड़चन पैदा हो रही थी। तो उस एंशिएंट कल्चर के अंदर, उस प्राचीन संस्कृति में अगर पब्लिकली एक पति की पत्नी उसके साथ सहमत नहीं होती है तो फिर वो पति के लिए शर्मिंदगी की बात ठहरती थी। तो पलूस ने पहले से ही इस मुश्किल के बारे में अपनी फिक्र को जाहिर किया कि बाहरी लोग क्या सोचेंगे, यानी कि जो अविश्वासी हैं वो क्या सोचेंगे अगर वो कलीसिया के अंदर इस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो जैसे कि मंडली में हर कोई एक ही साथ गैर जबानें बोलता हो, सारे लोग गैर जबानें बोल रहे हो तो बाहर वाला क्या सोचेगा। पहला क्रंथिस 4:23 आयत के अंदर। और अपने पत्र में, अपने लेटर्स के अंदर पलूस अपने पाठकों को, अपने खतों को पढ़ने वालों को यह भी सलाह दी है कि वो दूसरों के लिए ठोकर की वजह बनने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला क्रंथिस 8:10 आयत, यानी कि यदि कुछ यूनानी या रोमी लोग क्रंथियस की कलीसिया की सभा में आए और पत्नियों को अपने पतियों से वो पब्लिकली चैलेंजिंग क्वेश्चंस करते हुए देखें, अपने खाविंदों को, पतियों को चैलेंज करता हुआ देखें, तो वो कह सकते हैं कि भाई इनका तो दिमाग खराब हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे कि वे सभी को एक साथ गैर ज़बानें बोलते हुए देखकर भी ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे पलूस शर्म की बात कर रहा है। तो इसलिए महिलाओं को खुद से बोलने वाली, खुद से अपनी मर्जी से बोलने वाली या निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात के रोशनी में होना चाहिए कि कल्चर किस बात की इजाजत देता है, कल्चर जो है वो किस बात को बुरा समझता है। यानी कि औरतों को अपने पतियों के साथ पब्लिकली असहमत देखे तो कल्चर के अंदर इस बात को बुरा समझा जा सकता है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है पलूस के निर्देशों का, उसकी डायरेक्शंस का भी एहसास कराएंगी, ये भी एहसास कराएंगी कि ये पत्नियां, इनको
विनम्रता के साथ, हलीमी के साथ अपने पतियों के अधीन होना चाहिए। तो जो फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कटाक्ष भी किया है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ग्रीक वर्ड हाइपोटेसी को देखना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा गया है वो ये नहीं कहता जो इल्जाम नारीवादी अक्सर लगाते हैं, यानी कि वो दोष ये लगाते हैं कि औरतों को उनके पतियों से के हीन और दीन दास माना जाता है। लेकिन जब हम इस शब्द हाइपोटेसी को समझते हैं, जब ये पति और पत्नी के रिश्ते के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो ये पत्नी द्वारा पति को स्वैच्छिक समर्पण उसका संकेत देता है। सो पत्नी के समर्पण के लिए पति उसे कभी मजबूर नहीं करता है, बल्कि असल में पवित्र शास्त्र साफ रूप से पतियों को उनकी पत्नियों के साथ कठोर ना होने का हुक्म देता है। कुलसियों 3:19 आयत हम देख सकते हैं। और इसी संदर्भ में कि पौलुस एक पत्नी को अपने पति को समर्पण होने का निर्देश देता है। वो एक पति से अपनी पत्नी को बलिदान पूर्वक प्रेम करने की, उसकी रक्षा करने की, उसकी सेवा करने की और उसकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से बढ़कर पूरा करने की लिए भी हुक्म देता है। इफिसियों 5:22 और 22 से लेकर 33 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। सो ये हिस्सा तोरा के लिए पौलुस की स्पष्ट एक अपील है। यहाँ इस हिस्से के अंदर पौलुस साफ साफ एक तोरा की ही बात कर रहा है, क्योंकि तोरा कहीं भी औरतों को सभा के अंदर कलीसिया में बोलने से नहीं रोकता है। ये यहां तक कि स्पष्ट रूप से कहती हो कि वह अपने पतियों के अधीन रहे। शायद पौलुस अपने समय के कुछ धर्म निरपेक्ष कानून की बात कर रहा है, या शायद यहूदी ओरल तोरा की वो बात कर रहा है, या मोस्ट पॉसिबली पौलुस द्वारा कानून का जो इस्तेमाल है उन सिद्धांतों को संदर्भित करता है, यानी जो वो उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की कहानी के शुरू होने से शुरू होता है। जैसा कि जब हम इस अवधारणा को, इसके बारे में वो कहीं और भी कहता है कि हम वास्तव में, जिसको हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि इसके ऊपर उसने क्लैरिफाई नहीं किया है। खैर, हालांकि हम एक बात पर यकीन कर सकते हैं, और ये साफ है कि चर्च में महिला के चुप रहने के लिए कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसलिए कुछ खास विचारों के संबंध में आप जो भी विचार करते हैं, हम इस हिस्से पर आधारित नारीवादियों की आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं। तो दीदो, हमने यहाँ पे देखा कि जो ये आयतें हैं, तो इसके अंदर पौलुस औरतों को प्रचार करने से, मुनादी करने से, दुआ करने से बिल्कुल भी नहीं रोकता है। तो दीदो, खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे। आमीन। शालोम।